हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर आज लाभार्थियों से रूबरू होंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे होने पर आईटी मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। अभियान से सरकार को नागरिकों में करीब लाने में मिली है मदद। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज पीएम मोदी चिकित्सा जगत के लोगों को करेंगे संबोधित। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा देश को कोविड-19 के खिलाफ जंग में भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स पर गर्व। डॉक्टर्स डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर्स को किया सलाम। अमित शाह ने कहा, डॉक्टर बनना मानवता की सेवा करने का संकल्प है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में 800 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार में हुई डॉक्टर्स की मौत। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख को लेकर सरकार की बड़ी पहल। थोड़ी देर में लद्दाख कारगिल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे अध्यक्षता। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज समर्थकों और विधायकों को लंच पर बुलाया। सिद्धू के राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद समर्थकों की नब्ज टटोलने की कोशिश। सिद्धू के राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं अमरिंदर। आज पंजाब के शहरी इलाकों में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे अमरिंदर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को लेकर सियासी अटकलें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार। कोरोना के कारण चुनाव आयोग नहीं करा रहा उपचुनाव। तीरथ का 10 सितंबर से पहले विधायक बनना जरूरी। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जन संवाद यात्रा के काफिले पर हुआ हमला। कारों में की गई तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने बीजेपी पर हमले का लगाया आरोप। बीजेपी ने आरोप किया खारिज। केजरीवाल ने गुजरात के सीएम से आप कार्यकर्ताओं पर हमला रोकने को कहा अगर इसुदान और महेश सवानी पर हमला हो सकता है तो गुजरात में कोई भी सुरक्षित नहीं। यूपी के संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते रहे तो बीजेपी की होगी कांग्रेस जैसी दुर्दशा। पीएम मोदी ने की मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक। मंत्रियों से लाइन में खड़े होकर वैक्सीनेशन के दौरान लोगों की दिक्कतें देखने को कहा। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मास्क समेत कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में बहुत सारे भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश हुई। तथ्यों के साथ जोरदार जवाब दे मंत्री। पीएम मोदी ने मंत्रियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के कामों को जनता को बताने को कहा। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में किया टेररिस्ट को अरेस्ट। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में पार्सल ले जाते दिखे आतंकी सफेद कार के साथ हुए कैप्चर। बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगा गुलशन कुमार मर्डर केस में फैसला। 12 अगस्त 1997 को मुंबई में हुई थी गुलशन कुमार की हत्या। अलीगढ़ के खिरेश्वर मंदिर में मुस्लिम नेता ने लगवाया वाटर कूलर। हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया विरोध। सपा नेता की लगाई शिलापट्टी तोड़ी गई। जाइडस कैडिला ने 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगने वाली अपनी वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से मांगी मंजूरी। कंपनी पूरा कर चुकी है तीसरे फेज का ट्रायल। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को दी सलाह। कोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल पहले वयस्कों के लिए पूरा करने को कहा। यूरोपियन यूनियन को भारत की 2 टूक। कहा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे, नहीं तो यूरोप से भारत आने वालों को करेंगे क्वारंटीन। वैक्सीन की कमी के कारण आज मुंबई में किसी बीएमसी या सरकार के केंद्र पर नहीं लगेगा टीका। बीएमसी ने किया ऐलान। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं पहुंची वैक्सीन। जिले के 126 केंद्रों में केवल 3 केंद्रों पर आज दी जाएगी कोवैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 3 दिन से रोजाना करीब 2 लाख लोगों को लग रहा है टीका। गुजरात के राजकोट में 5 दिन बाद कोविशील्ड की वैक्सीन लगनी शुरू हुई। टीकाकरण केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। आज या कल में असम को मिलेंगी वैक्सीन की 6 लाख डोजेस। इसके बाद राज्य में और होगी वैक्सीन की सप्लाई। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 49,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 988 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,771 नए केस। 24 घंटे में 141 लोगों ने तोड़ा दम। रांची में कोरोना मामलों में कमी के बाद राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट दी। आज से खुले पार्क और जिम। कश्मीर घाटी में ट्रेन सेवा आंशिक रूप से शुरू। लॉकडाउन में ढील देने के बाद ट्रेन चलनी शुरू। लोगों ने किया स्वागत। मुंबई फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने राजेश पांडे को बारामती से पकड़ा। अब तक 12वीं गिरफ्तारी।
मुंबई पुलिस ने फर्जी वैक्सीन मामले में 9वीं एफआईआर दर्ज की। 2 डॉक्टरों के खिलाफ बीएमसी की इजाजत के बिना वैक्सीनेशन कैंप लगाने का मामला। यूपी में लॉकडाउन में ढील देने के बाद मेरठ की सब्जी मंडी में लोगों ने दी कोरोना को दावत। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क के मंडी में घूमते नजर आए लोग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने लगवाई वैक्सीन। पटना के मेदांता अस्पताल में लगवाई स्पुतनिक की पहली डोज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए भारत रत्न की मांग। पुणे में ब्लैक फंगस के 37 एक्टिव केस, कुल 117 मरीजों में 8 में से 9 मरीजों की हुई मौत। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार। 4 धाम यात्रा पर लगाई थी रोक। उत्तराखंड के चमोली में वैली ऑफ फ्लावर को पर्यटकों के लिए खोला गया। टूरिस्ट को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से फिर शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मंत्री के काफिले पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। आयकर विभाग ने आप विधायक आतिशी को भेजा नोटिस। आतिशी का बयान, आपके बनने से पहले जमा किए थे पैसे। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएफ ने वडोदरा से सलाउद्दीन नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। विदेशों से फंडिंग इकट्ठा कर उमर गौतम को भेजने का आरोप। सलाउद्दीन ने पूछताछ में हवाला के जरिए 30 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कबूली। यूके के एक ट्रस्ट से जुड़ा है सलाउद्दीन। नोएडा में एक मां ने की अपने बेटे दर्श सक्सेना के रेहान अंसारी बनने की शिकायत। रजिया नाम की लड़की पर लगा आरोप। देश में धर्मांतरण को लेकर धरपकड़ जारी। दर्श के धर्मांतरण में मुंह बोली दीदी रजिया ने निभाया बड़ा रोल। रजिया सोशल मीडिया के जरिए दर्श को देती थी इस्लाम की जानकारी। चोरी छिपके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था दर्श। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुए आतंकी हमले और एनकाउंटर को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी में जम्मू पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली को आज भी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तापमान 42 से 43 डिग्री रहने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 7 जुलाई तक नहीं आएगा मानसून। 2 से 3 जुलाई को हो सकती है हल्की बारिश। 38 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। असम के धीमाजी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। 10 से ज्यादा गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी। आज से सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। देश भर में वन महोत्सव शुरू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बृहद वृक्षारोपण 2021 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने दिल्ली में किया पौधारोपण। लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। मुंबई में सीएम आवास पर महाविकास अघाड़ी की बैठक। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गृह मंत्री शाह को लिखा खत। अजीत पवार और अनिल परब पर लगे आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। महाराष्ट्र में उठा मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा। प्रकाश अम्बेडकर ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में मांगा 5% आरक्षण। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा ये सरकार रोजगार और दलित विरोधी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्रोन के इस्तेमाल, बिक्री और परिवहन पर लगाई गई रोक। प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुकुल गोयल बने उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। 1987 बैच के आईपीएस हैं मुकुल गोयल। बिहार के पश्चिम चंपारण में 8 ड्रोन के साथ 3 गिरफ्तार। शादी की वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की बात आई सामने। दिल्ली के फर्श बाजार में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 29 जून को हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के आजमगढ़ में एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्स एसोसिएशन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन ने शुरू की हड़ताल। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की दिलेरी। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में गिरे शख्स की बचाई जान। बिहार के जहानाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई पलामू एक्सप्रेस। हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़े। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे के बाद पटना गया रेलवे लाइन बाधित। ट्रेन के इंजन में फंसा ट्रक का मलबा। क्रेन की मदद से ट्रैक से हटाया गया मलबा। सिक्किम के नाथुला गैंगटॉक रोड पर सेना की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 4 जवान शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे 44 से नीचे खाई में गिरी गाड़ी। 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आईटीबीपी के जवानों ने श्रीखंड महादेव के रास्ते में ट्रैकिंग कर रहे शख्स का किया रेस्क्यू। घायल ट्रैकर को स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया। बुलंदशहर में बोरवेल में गिरकर मासूम की जान गई। घंटों तक चला ऑपरेशन। इंदौर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। युवक को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा। मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज। हरियाणा के झज्जर में सीसीटीवी में कैद हुई मर्डर की वारदात। 4 बदमाशों ने कार सवार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक चुनावी रंजिश में गई जान। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं पर विवाद। साधु संत और प्रसाद विक्रेता आमने सामने आए। प्रसाद विक्रेताओं पर घटिया किस्म के लड्डू बनाने का आरोप। अयोध्या के साधु संतों ने लड्डू के थाल को सड़कों पर फेंका। इसके बाद गुस्साए दुकानदारों ने अयोध्या की दुकानें बंद करवाई।
यूपी के मिर्जापुर में शराब माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर पर प्रशासन की कार्रवाई। 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। यूपी के नोएडा में पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर लोगों से करता था चीटिंग। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने हुक्का कैफे में मारी रेड। संचालक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया केस। उड़ीसा के मयूरभंज में गांव में पहुंचा जंगली हाथी, लोगों में खौफ का माहौल। यूपी के सहारनपुर में कंपनी बाग में आम के एक पेड़ में पैदा किए गए 121 वैरायटी के आम, ग्राफ्टिंग तकनीक का किया गया इस्तेमाल। कोरोना केस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में आज से 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन। सेना अर्धसैनिक बलों की पूरे देश में तैनाती। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दी चेतावनी, कहा किसी भी देश को चीन पर धौंस जमाने या उसे डराने की नहीं देंगे इजाजत। तियानमेन स्क्वायर पर लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट से शुरू हुआ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जश्न का समारोह। शी जिनपिंग ने कहा ताइवान भी करेंगे एकीकरण। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा भविष्य में किसी भी हमले को रोकने के लिए निष्कर्ष पर बनाएंगे रिपोर्ट। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। कई इलाकों को खाली करने का आदेश जारी। अमेरिका के ओरेगॉन में भी आग का कहर जारी। करीब 10,000 एकड़ में फसल जलकर खाक। पश्चिमी कनाडा तेज गर्मी और लू से बेहाल। पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक हीट वेव से 65 से ज्यादा लोगों की मौत। लोगों पर किया जा रहा है ठंडे पानी का छिड़काव। फ्रांस में ओलावृष्टि के बाद बर्फ से ढकी सड़कें, स्थानीय लोगों ने किया रास्ता साफ। मई में देश के 8 प्रमुख उद्योगों में पिछले साल की तुलना में 16.8% आई तेजी। 125.8 रहा संयुक्त इंडेक्स। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को लगा झटका। ओपनर शुभमन गिल हुए घायल। पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम की हार। भारत ने जीत के लिए 221 रनों का दिया था लक्ष्य। 15 गेंद शेष रहते इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में जीत के साथ ही सीरीज पर किया कब्जा। सोफिया ईवी ने 73 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। विंबलडन के तीसरे राउंड में पहुंचे नोवाक जोकोविच, साउथ अफ्रीकी प्लेयर को 3 सेट में दी शिकस्त। भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा बने सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। रूस के सर्गेई कार्जनिन का छीना ताज। जीएम लियोन को हराकर मिला ग्रैंड मास्टर खिताब। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।